हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे जय और दोस्तों आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं अहमद अरशद हुसैन साहब और जो कि एफिलिएशन इकोनॉमिक फ्रीडम मूवमेंट टीम एनजीओ इंडिया डायरेक्ट ज़कात मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और इनके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये लेकर आए हैं, तो इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो अरशद साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको मौका दे रहे हैं ये बात करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद। तो इकोनॉमिक फ्रीडम मूवमेंट हो या इस तरह की चीज़ें, अभी लॉकडाउन के बाद इंडिया में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं और ये मिजाज बन चुका है कि वर्क फ्रॉम होम। ये वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है और मगर लॉकडाउन के बाद में इंडिया में ख़ासकर ये सुनाई दे रहा है कि घर से काम किया जाए। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अपने ओवरहेड्स को ख़त्म कर चुकी हैं और वो घरों से काम करा रही हैं। हालांकि ये काम कोई नया नहीं है, पहले से ही वर्क फ्रॉम होम हज़ारों लाखों लोग करते हुए आ रहे हैं और ये फ्रीलांसर्स होते हैं। वर्ल्ड के एम्प्लॉयमेंट का 40% पॉपुलेशन, 40% पार्ट जो है फ्रीलांसर्स करते हैं। हमारा हज्जाम हमारा फ्रीलांसर है, हमारा टैक्सी ड्राइवर हमारा फ्रीलांसर है, हमारा स्विगी का जो है डिलीवरी बॉय वो फ्रीलांसर है। इसी तरह ऑफलाइन फ्रीलांसर्स के साथ साथ ऑनलाइन फ्रीलांसर्स भी हैं। जैसे आर्टिस्ट है वो अपना कई वीडियोग्राफर्स हैं, वीडियो एडिटर्स हैं, वॉइस रिकॉर्डर आर्टिस्ट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। इस तरह के बहुत सारे चीज़ों में जो कंप्यूटर बेस्ड काम कर सकते हैं, जिनके पास स्किल्स है, वो लोग भी एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग का एम्प्लॉयमेंट जो है ना पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हम हैदराबाद में बैठकर या इंडिया में बैठकर हम अपने घर से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के किसी बड़े से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर भी काम कर सकते हैं और हमको पर आवर चार्ज मिलता है। तो बिल्कुल वर्क है और सिर्फ यही वर्क है। अभी कोई जॉब मिलने वाला नहीं है। एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है लेकिन जॉब नहीं मिलेगा। अब हमारा पॉलिसी, आप ये सोचना हमारे लिए ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट और जॉब में क्या रिलेशन है। जॉब के माने हुए सुबह 10 बजे आओ, शाम 6 बजे चले जाओ, मंथली पे हो जाए। आपका स्किल क्या है, स्किल के हिसाब से पर आवर, या आपका रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसा मिलेगा। पहले ये होता था आवर के हिसाब से या मंथ के हिसाब से पेमेंट मिलता था। अब आप अपना काम और आपके स्किल्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या उसको सेल कर रहे हैं। पहले स्किल्स गुड्स में काउंट नहीं होती थी, अब स्किल गुड्स में चेंज हो चुकी है। ये होगा। बिल्कुल अरशद साहब, जैसे कि हमने देखा है कि कोविड के बाद जो एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया सोसाइटी में, जहाँ पे लोग खुद चाहते हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। इससे पहले जो एक आलम था कि लोग ऑफिस जाके काम करते थे, उसमें ये कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है? क्योंकि ये जो प्लान है कि वर्क फ्रॉम होम, जहाँ पे आप घर बैठे बहुत सारे काम कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें भी आप इन्वॉल्व होकर कर सकते हैं, तो ये कितना एक जो रोड मैप है कितना सक्सेसफुल हो सकता है ये? देखिए, सबसे पहली चीज़ है इंटरनेट टेक्नोलॉजी ने दुनिया को ग्लोबल विलेज में चेंज कर दिया है। अब हमारे पास में हमारा जो वर्ल्ड है वो जो है विदाउट बॉर्डर्स है। हम जो है, पहले ये होता था कि हम अपना गांव में या अपने महल्ले में या अपने सिटी के हद तक ही लिमिटेड थे। इंटरनेट ने हमको पूरा वर्ल्ड वाइड हमको जोड़ दिया है। तो इस वक्त ये है कि हम यहाँ आउट ऑफ बॉर्डर्स, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो लोग हैं वहाँ काफ़ी महंगा है। पर आवर अगर $100 वहाँ पे होता है तो वही काम एशियन कंट्रीज़ में या सार्क कंट्रीज़ में $10 में काम हो जाता है। तो टैलेंट सार्क कंट्रीज़ में भी है, एशिया में भी है, इंडिया में भी है, हर जगह है। तो जहाँ टैलेंट सस्ता होगा, जो भी ज़रूरतमंद है, जिसको टैलेंट की ज़रूरत है, वो वहाँ आएगा। तो यूरोप में क्योंकि टैलेंट महंगा है, तो यूरोप के कस्टमर्स एशियन कंट्रीज़ को, खासकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या सार्क कंट्रीज़ को वो लोग इसलिए देखते हैं, यहाँ टैलेंट अच्छा भी है, ये लोग मेहनत भी करते हैं, काम भी अच्छा करते हैं, क्वालिटी भी देते हैं और पैसा भी कम लेते हैं। तो अब हमारे पास में ऑप्शन ये है, आप इंडिया में जॉब मिले या ना मिले, लेकिन आपको यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का काम तो मिल जाएगा और मिल रहा है और कर रहे हैं लोग।
अरशद साहब, जैसे कि हमेशा एक प्रॉब्लम आती है लोगों को, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत है हमारे कंट्री का, यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनमें एक दिमाग में ये बात रहती है कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये लैंग्वेज बैरियर को भी हटाएगा जब ये वर्क फ्रॉम होम जब स्टार्ट करें? क्या सिर्फ ये एक ही लैंग्वेज पे फोकस करें या मल्टीपल लैंग्वेजेस में हम वर्क फ्रॉम होम को कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज ज़रूर है, लेकिन वो भी सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज़ में है, जैसे यूके या आपको अमेरिका या कनाडा। ये इससे हटके कम्युनिकेशन लैंग्वेज ज़रूर है वो, लेकिन वर्क करने वाली लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश वर्क करने वाली लैंग्वेज नहीं है, वो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। लेकिन हमारा 70% जो वर्क है, इंटरनेशनल वर्क है, जो वर्क फ्रॉम होम होता है, वो नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ का है, जिसमें आपको यूरोप का पूरा बेल्ट है। यूरोप के किसी भी कंट्री में इंग्लिश में काम नहीं होता। आपका जापान है, इंग्लिश में काम नहीं होता। हांगकांग है, इंग्लिश में काम नहीं होता। गल्फ कंट्रीज पूरे हैं, इंग्लिश में काम नहीं होता। चाइना खुद है, वहाँ इंग्लिश में काम नहीं होता। तो फिर हमारे माइंड से ये निकालना है कि इंग्लिश ही वर्क लैंग्वेज है। इंग्लिश वर्क लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज में और वर्क लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। हाँ, एक बात ज़रूर है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होने की वजह से ज़्यादातर काम इंग्लिश में होता है। 50% से ज़्यादा वर्क इंग्लिश में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी लैंग्वेजेस कम हैं। दूसरी लैंग्वेजेस बोलने वाले इंग्लिश से ज़्यादा हैं। तो मतलब ज़बान बहुत सारे हैं हिंदुस्तान में, उसमें भी हम काम कर सकते हैं। तो मेरा सवाल, जी, तो मेरा सवाल है कि आपका जो एक लर्न एंड अर्न का जो एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप बुक फॉर्मेटिंग एंड पब्लिशिंग को आप लेकर आ रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे सामाइन को बताइए। सबसे पहली चीज़ है कि पब्लिशिंग हमारे पास जो होती है, जो किताबें जो पब्लिश होती हैं दुनिया में, वो किताबें पहले से लिखी जाती थी, बुक्स पहले से लिखे जाते थे, आज भी लिखे जा रहे हैं। पहले ये होता था कि पहले लोग हाथ से किताबें लिखते थे, फिर लेथो प्रिंटिंग हुई, फिर उसके बाद ऑफसेट प्रिंटिंग आई। अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी आने के बाद डिजिटल प्रिंटिंग आ गई है। पहले आपको मिनिमम 1000-2000 किताबें जो है ऑथर को छापना पड़ता था या पब्लिशर को छापना पड़ता था। अब एक किताब भी आप बना सकते हैं, 5 किताबें भी आप पब्लिश कर सकते हैं, या 50,000 भी पब्लिश कर सकते हैं। तो पहले ये ऑप्शन नहीं था कि आप एज ए ऑथर, एज ए पब्लिशर अगर आप किताब छापते तो कम से कम 2-3 हज़ार किताबें छापनी पड़ती थी। अब क्या है, सिंगल कॉपी भी आप बुक पब्लिश कर सकते हैं। ये ऑप्शन आने के बाद में हुआ ये कि जितने बड़ी बड़ी पब्लिशिंग हाउस थे वो बंद हो गए, और ऑथर सेल्फ पब्लिशर्स हो गए। पहले ऑथर डिपेंड थे पब्लिशर्स पे, अब पब्लिशर्स पे ऑथर डिपेंड नहीं है, ऑथर एज ए सेल्फ पब्लिशर है। तो इसके अलावा बुक्स का कॉन्सेप्ट और बढ़ गया। पहले प्रिंट बुक होती थी, अब ई बुक भी आ गई और ऑडियो बुक भी आ गई, और ये सब सेल्फ पब्लिश है। तो सेल्फ पब्लिश के लिए राइटर बुक तो लिख सकता है, लेकिन उसको फॉर्मेट नहीं कर सकता, उसको डिज़ाइन नहीं कर सकता, वो एक अलग वर्क है। बुक लिखना अलग चीज़ है, बुक की रिकॉर्डिंग करना अलग चीज़ है। अगर ऑडियो में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ऑडियो आर्टिस्ट चाहिए उसको या वीडियो में कन्वर्ट करेंगे तो उसको वीडियो एडिटर चाहिए, तमाम उसको प्रोफेशनल्स होना है, जो वो स्किल रखने वाले लोग, जो एडिट करने वाले लोग। तो आथर है, वो जो है कोई स्किल पर्सन नहीं होता, उसका काम है सिर्फ लिखना है। तो इस वक्त अमेरिका, यूरोप में हर महीना 1 लाख से लेकर 10 लाख न्यू टाइटल, 1 लाख to 10 लाख न्यू टाइटल पब्लिश होते हैं। और ये पूरे के पूरे ऑथर्स फ्रीलांसर से काम लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम जो बैठे हुए आर्टिस्ट हैं उनसे काम लेते हैं। तो इतना काम है कि हम चाहे भी तो नहीं कर सकते। इस वक्त ऑर्डर्स इन क्यू हैं, ऑथर्स वेट कर रहे हैं, पेंडिंग सी है। किताब तो लिख दिया, लेकिन उसको फॉर्मेट करने वाला नहीं है, क्योंकि काम करने वाले कम हैं और वर्कलोड ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, काम लेने वाले कम हैं, लेकिन जॉब नहीं, एम्प्लॉयमेंट। जॉब नहीं मिलेगा। जॉब के मतलब ये हुआ कि 5-8 घंटे का क्या दे रहे बताओ, हम काम करेंगे नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाने दो, हम सो जाएंगे। लेकिन यहाँ आप एज ए फ्रीलांसर, एज ए सर्विस प्रोवाइडर, आप अपने सर्विस को सेल कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त हमारे पास जो काम है, तकरीबन पर मंथ 6,000 to 10,000 बुक्स का काम अवेलेबल है। अगर कोई करना चाहता है, हमारी फ्री वीडियो ट्रेनिंग होती है। अगर किसी के पास कंप्यूटर स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन के साथ में अगर किसी के पास कंप्यूटर है, तो घर बैठे वो महीना $1,000 कमा सकता है।
80,000 रुपया से लेकर 1,20,000 रुपया महीना कमा सकता है। सही है। और कमा रहे हैं, हमारे पास अभी लोग कमा रहे हैं, तो ये काम कर सकते हैं। और उसके लिए बेसिक इन्वेस्टमेंट यही है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेसिक आपके लीगल सेटअप हो, और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होता है। पर बुक एक मेरे ख्याल से 500 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है। एक बुक पे आप 500 रुपया इन्वेस्ट कीजिए और $30 to $40 ने 2,000 से 3,000 रुपये कमाइए। देखिए 10 टाइम्स बढ़कर 10 टाइम्स रिटर्न्स ले सकते हैं आप। और इसके असल मेन मार्केट है लाइब्रेरीज और यूनिवर्सिटीज़। असल हमारा जो पार्टनर है, हम जिनके लिए ये जहाँ से वर्क आ रहा है हमको, इनग्राम ग्लोबल मार्केट नेटवर्क है। इसके यहाँ 49,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स और ऑनलाइन सेलर्स के साथ साथ 20,000 लाइब्रेरीज और 6,000 यूनिवर्सिटीज़ इसके डायरेक्ट क्लाइंट हैं। तो इनका रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, अमेरिका, यूरोप और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बजट है, बुक परचेसिंग बजट। इंडिया में कम है। हम गवर्नमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो टैक्स देते हैं 8% टैक्स देते हैं, लाइब्रेरी टैक्स। लेकिन अभी तक हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद ने पिछले 10 सालों से एक भी किताब नहीं खरीदी। हालांकि टैक्स ले रही है, प्रॉपर्टी टैक्स में 8% टैक्स देते हैं, लेकिन हमको नहीं मिल रही है। लेकिन वहाँ वैसा नहीं है। वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है, प्राइवेट ट्रस्ट भी देते हैं और पब्लिक भी कंट्रीब्यूट करती है। सिर्फ अमेरिका में 1,20,000 पब्लिक लाइब्रेरीज हैं जो बुक्स परचेस करते हैं। वो नॉलेज में अपडेट होते हैं, वो फ्री की इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं रहते। यहाँ हमारे पास हर चीज़ फ्री चाहिए। वहाँ एक ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करना है तो कोई भी सिटीज़न को, वो पहले बुक्स परचेस करता है, प्रिंट एडिशन पर प्रिंट खरीदता है, रूल्स को फॉलो करता है, अपडेट होता है, फिर वो जाकर ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करता है। हमारे इंडिया में क्या होता है, किसी भी आरटीओ एजेंट को दे दो, वो घर पे आ जाएगा लाइसेंस। तो यहाँ पर हम हर चीज़ खरीदते हैं, वहाँ अपडेट होते हैं, वो लोग नॉलेज खरीदते हैं, हमारे पास में एजेंट को खरीदते हैं। ये डिफरेंस है। तो सर इससे कैसे जुड़ सकते हैं जो नौजवान अगर इंटरेस्टेड है तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? नौजवान जो जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन है और जो टेक्निकली परफेक्ट है और जिनकी कंप्यूटर नॉलेज अच्छी है, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा एड्रेस है, मेरा मोबाइल नंबर भी मैं दे दूंगा आपको, जो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। हम उनको फ्री ट्रेनिंग देंगे, वीडियो ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग फ्री देते हैं। और उसके बाद में उनका जो स्किल टेस्ट होता है, सर्टिफिकेशन होता है, जैसे वो सर्टिफिकेशन में पास हो जाएंगे, 99% सब पास हो जाते हैं। वो कोई 1-2% ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही मुश्किल होती है। 98%, 95% हमारे पास यंग जनरेशन में स्किल अच्छा है, लेकिन उसको यूज़ करने का मौका नहीं मिल रहा। वो कर सकते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9248900856। ये मोबाइल नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इस पर मैसेज करके कोई भी जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। एज का कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, घर पर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए और ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे पूछते हैं कि मोबाइल पर कर सकते हैं क्या? मोबाइल का डेटा ये काम के लिए नहीं है। वो चैटिंग करने के लिए अच्छा है, वो गाने सुनने के लिए ठीक है, लेकिन आप वर्क फ्रॉम होम करने के लिए मोबाइल डेटा यूज़ नहीं होता है। मोबाइल इंटरनेट आप यूज़ नहीं करना है वहाँ पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट होना ज़रूरी है। अगर वो आपके पास है, आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, आप बेसिक जानकारी रखते हैं कंप्यूटर चलाने की अच्छी, आप सेल्फ मोटिवेट हैं और आप 18 ईयर्स क्रॉस हैं, तो ये काम घर से कर सकते हैं। हम वेलकम करेंगे, काम की कमी नहीं है। और $1,000 का टारगेट आप कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में आप एक स्मॉल स्केल पे पायलट प्रोजेक्ट कीजिए, थोड़े बुक्स करके देखिए, उसके बाद में आप अपडेट कर लीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ अरशद हुसैन साहब, और बहुत ही खूब इन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बताई है, इन्होंने लर्न एंड अर्न वर्क फ्रॉम होम जो ये लेकर आए हैं, बिल्कुल ही उन लोगों के लिए है जो एम्प्लॉयमेंट तलाश कर रहे हैं। और बिल्कुल आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9248900856। फिर से बोल रहा हूँ 9248900856।
856। तो ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए लर्न एंड अर्न वर्क फ्रॉम होम के ताल्लुक से तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरशद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया। तो दोस्तों आप भी अगर चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो अभी आप कांटेक्ट करें अरशद हुसैन साहब को, और आप भी कमा सकते हैं घर बैठे। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आज घर बैठे आप कमा सकते हैं अच्छे खासे पैसे। तो माशरे में जो आप जानते हैं कि जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, उसको हटाने के लिए एक बहुत ही अच्छा एक उम्मीद जगाया है अरशद हुसैन साहब ने। तो हम सभी इनका साथ देते हैं और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं।